ओके फ्रेंड्स, करते हैं शुरू क्लास। बीए फर्स्ट ईयर में ना फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश वाला सेशन आपका चल रहा है। अभी इसके बाद में हिंदी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना। तो फाउंडेशन में जैसा आप सभी जानते हैं अच्छे से 4 पेपर होने वाले हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद में योग एवं ध्यान और एक पर्यावरण का। तो ये चारों पेपर में से हमने अभी स्टार्ट किया है इंग्लिश से, इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है ना। तो इसमें भी आपके 2 सेशन हो चुके हैं। आज थर्ड सेशन हम जो है डिस्कस करेंगे। थर्ड सेशन में एक पोइम है जिसका नाम है द एक्स, जो कि आर के नारायण साहब के द्वारा लिखी गई है। तो इस पोइम से भी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो हम इस पोइम को भी आज कवर करेंगे। और कंप्लीट पहले एक छोटी सी पोइम है, दरअसल एक गांव के एक लड़के की एक कहानी है, छोटी सी है ना, उसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की, लेकिन बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी पोइम है। तो उसे हम पूरे व्यवहारिक रूप से समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन क्वेश्चन आंसर को भी लगाएंगे, ताकि एग्जाम में आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प हो सके। लेकिन एक बात याद रहे, मैं कंप्लीटली ये नहीं कहता हूं कि क्लास का कंटेंट ही पर्याप्त होता है एग्जाम के लिए। क्लास का जो कंटेंट होता है ना, वो होता है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लें। और सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, बल्कि डिटेल क्लासेस जो होती है आपकी अन्य सब्जेक्टों की, जैसे मुख्य सब्जेक्ट जो होते हैं आपके मेन सब्जेक्ट, उनमें भी मैं यही बताता हूं आप लोगों को। क्लास का कंटेंट सिर्फ ये क्लास नहीं, दुनिया की ऐसी कोई सी भी क्लासेस हो, किसी भी क्लासेस का कंटेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ये सिर्फ आपको एक रास्ता बताने के लिए होता है, टॉपिक पर एक समग्र पहुंच होती है आप लोगों की, जिससे कि आपकी एक पूरी एक मानसिकता ना उस टॉपिक पर सेट हो जाए कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या। समझने के बाद में पूरे डिटेल में आपको अपनी पुस्तक से ही पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो ये गलती कभी ना किया करें कि आप सिर्फ ना यूट्यूब के क्लासेस पर ही डिपेंड रह जाएं। और काफी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर हम सिर्फ कोई बुक नहीं है हमारे पास में, सिर्फ आपके ही लेक्चर है और इसी पर हम एग्जाम दें। ये गलती कभी नहीं करना है, याद रखिएगा। बुक्स परचेस करना बहुत जरूरी है, बुक्स जरूर लेके रखिएगा अपने आप में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़े उससे पहले कुछ जरूरी बातें, जैसे कि फाउंडेशन के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव या वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, ऐसे 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूं। कहां मिलेंगे? तो प्ले लिस्ट में मिलेंगे। कैसे जाना है, ये आपको पिक्चर लगी हुई है, इसके माध्यम से जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको पिक्चर पर, इसके माध्यम से आप आराम से चैनल की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। कैसे जाना है? प्लेलिस्ट में आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आप लोगों को, वो सब मिल जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि सर आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले पढ़ाए थे तो इसको नहीं पढ़ूंगी, ये पुराना हो चुका है। ये कोई खाने का आइटम नहीं जो एक्सपायरी डेट है इसकी, है ना। क्योंकि 2020 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, और जितने भी सेशन मैंने यहाँ पढ़ाए हैं आप लोगों को, वो मैक्सिमम जो है ना वो 2020 के बाद की है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। उसमें हर साल कोई चेंजेस नहीं होता है। आप बस अपना सब्जेक्ट मैच कीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर चेंजेस होगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसमें चेंज करवाऊंगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रज्ञान हिंदी। बहुत सारे बच्चे अभी भटक रहे हैं कि सर हमें बीए के साथ साथ में जो है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने का मिल जाता तो बेहतर होता। क्यों भाई? तो क्योंकि इसलिए क्योंकि बीए के बाद में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, कोई एसएससी की तैयारी करना चाहता है। तो आप भटकिए मत, बीए भी पढ़िए मेरे साथ में, और साथ ही साथ जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कीजिए मेरे साथ पे। कहां पर करने को मिलेगा? तो यूट्यूब पर एक और प्लेटफॉर्म है जहां मैं पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। क्या नाम है? प्रज्ञान हिंदी। यूट्यूब पर टाइप करोगे तो चैनल का नाम आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, वहां से भी आप पहुंच सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट में वहां पर दे चुका हूं आप लोगों को, आपकी बेहतर शुरुआत के लिए। उसके बाद में अब न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाली है, जहां ये सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस है ना, साइंस में तीनों पार्ट आप लोगों के आ जाएंगे, हिस्ट्री में तीनों पार्ट आ जाएंगे। उसके अलावा एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एथिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ए टू जेड में यहाँ पर मुझे मुख्य सब्जेक्ट है आप लोगों को सब में यहाँ पर लेकर आऊंगा, डिटेल में लेकर आऊंगा, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊंगा, बिना किसी चार्ज के, याद रखिएगा। चलिए, और इसके अलावा फाउंडेशन की नोट्स भी अवेलेबल है। जिन दोस्तों के पास में बुक्स नहीं है, या परचेस नहीं कर पाए हैं, या नहीं अवेलेबल हो पा रही है, या फिर कोई ऐसे हैं जो सीरीज से नहीं पढ़ना चाहते, तो वो आप मेरे द्वारा बनाई गई नोट्स भी ले सकते हैं, जहां पर पूरा विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा, आसान भाषा में पढ़ने को मिलेगा, और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका भी मिलेगा इन्हीं नोट्स के माध्यम से। ठीक है ना। तो कैसे मिलेगी, कहां पर मिलेगी, ये सब मैं सेशन के एंड में आप लोगों को बताऊंगा, तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी सी आज की पोएम है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा सेशन आज का। चलिए, तो आज की पोएम का नाम क्या है? द एक्स। हिंदी में बोलूं तो द कुल्हाड़ी, है ना, एक कुल्हाड़ी।
ठीक है, चलिए तो इस पर ये पोइम क्यों लिखी गई है इसको हम समझेंगे आगे की स्लाइड में, लेकिन आज भी देखिए आप दो बिंदु यहाँ पर, दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, इन दो पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का पूरा सेशन चलने वाला है। जैसा कि इंग्लिश में अधिकतर यही चल रहा है ना, सबसे पहले हम पोइम की समरी को समझते हैं, उसके बाद में उस समरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ दैट मीन्स की 15 क्वेश्चन आंसर हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, पोइम को लेते हैं और पोइम को थोड़ा सा समझना स्टार्ट करते हैं। खाली देखिए 2 स्लाइड की पोइम है, बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 स्लाइड में आपकी पोइम कंप्लीट हो जाएगी। छोटी सी घटना है एक गांव के लड़के की, मैं पहले आपको इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूं, उसका अर्थ भी हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हुए समझाते हुए चलूंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना आए समझने में। और बुक्स में ना, इंग्लिश वाली बुक्स में आपको बता दूं, जो नोट्स मैंने बनाई है ना, उसमें इंग्लिश उसके जस्ट बाद में हिंदी पढ़ने को मिलेगी, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से बन सके, उस टॉपिक को एग्जैक्टली आप समझ पाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ विलेज लैड विलान। ये जो स्टोरी है, ये जो पोइम है, ये गांव के एक बालक की, एक बच्चे की है, हु लेफ्ट होम व्हेन ही वाज 18। एक बात ध्यान रखिएगा, ये समरी है, ये पोइम नहीं है, इस पोइम की पूरा सारांश है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और समरी पर आधारित, क्यों समरी हम क्यों देखते हैं, समरी क्यों, समरी इसलिए, सारांश इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, वो इस पर ही आधारित होकर के आते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आंसरों को समझना है तो समरी को समझना बहुत जरूरी है, पोइम तो आप कहीं पर भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ विलेज लैड विलान हु लेफ्ट होम व्हेन ही वाज 18। जब वो 18 वर्ष का था तो उसने घर छोड़ दिया। किसने, विलान, जो कि एक गांव का एक लड़का है। चलिए, an astrologer passing through the village had foretold that Vilan would live in a 3-storied house surrounding by many acres of garden। तो उस गांव से एक एस्ट्रोलॉजर, दैट मीन्स कि एक जो ज्योतिषी होते हैं ना, ज्योतिषी निकल रहा था, निकल के जा रहे थे, तो उसने विलान को देखा और उसको देख करके एक भविष्यवाणी की, और उसने कहा, किसने, ज्योतिषी ने, कि जो विलान है ये 3 मंजिला इमारत में, 3 मंजिला मकान, जिसके चारों ओर कई एकड़ जमीन पर गार्डन होगा, एक ऐसे मकान में रहेगा पूरी जिंदगी भर। No one could believe him because Vilan and his family was very poor। लेकिन उस वक्त गांव के किसी भी व्यक्ति ने उन पर, उस ज्योतिषी पर विश्वास नहीं किया, ज्योतिषी के द्वारा की गई भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि विलान और उसका परिवार जो है बहुत ज्यादा गरीब था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो, माफ कीजिएगा, बट इट इज सो हैपेंड दैट विलान लेफ्ट होम एंड अराइव्ड एट मालगुडी। लेकिन जो भविष्यवाणी ज्योतिषी ने की थी वो सच हुई। कब हुई, जब विलान घर छोड़ करके मालगुडी पहुंचा। जब विलान मालगुडी पहुंचा, देयर ही आफ्टर मच नॉकिंग अबाउट, कई दिनों तक भटकता रहा वो, कई जगह काम की तलाश की लेकिन उसको काम नहीं मिला। एट लास्ट स्टार्टेड असिस्टिंग एन ओल्ड मैन इन लेइंग आउट अ गार्डन। आखिरकार उसने एक बुजुर्ग के साथ में जो है उसकी गार्डन में मदद करना चालू कर दी, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि उसने गार्डन में काम करना शुरू कर दिया। एंड विलान डेवलप्ड एक्रेस ऑफ अ गार्डन अराउंड इट। और उस गार्डन में काम करते हुए उस ओल्ड पर्सन के साथ में, या कहें कि एक जो बूढ़ा गार्डनर था उसके साथ में काम शुरू किया, और उसने कई एकड़ जमीन में गार्डन उगा दिया। किसने, विलान ने। अब समय निकलता है टिल हिज ओल्डनेस ही लिव्ड इन दैट हाउस। विलान जो है वहां बूढ़ा होने तक उस घर में रहता है, विद द मास्टर एंड लुक्ड आफ्टर द गार्डन, अपने मालिक के साथ में, और उस गार्डन की देखभाल भी करता है। बट ग्रेजुअली व्हेन ही बिकम ओल्ड एंड द मास्टर हैड डाइड, हिज सन आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस। लेकिन समय गुजरता है, जब वो बूढ़ा हो चुका था, कौन, विलान, और उसका जो मास्टर मतलब कि जो मालिक था उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में उसके मालिक के बेटे ने एलान को घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वो घर बेच चुका था। देन विलान रिक्वेस्टेड द मास्टर सन नॉट टू यूज द एक्स, याद रखिएगा, नॉट टू यूज द एक्स ऑन हिज प्लांट्स whom he nurtured as his till he is gone for away। जब उसने घर छोड़ने के लिए कहा तो विलान को तो जाना ही था घर छोड़ करके आखिर, लेकिन उसने जो है उस अपने मालिक के बेटे से रिक्वेस्ट की कि आप जो है इन पौधों पर, जो उस पौधे उसने उगाए थे, जो पेड़ उसने उगाए थे, गार्डन बनाया,
उस पर तब तक कुल्हाड़ी मत चलाना जब तक कि मैं यहां से बहुत दूर ना चला जाऊं। दैट्स ऑल, दैट इज द पोइम। बस इतनी ही सी पोइम थी। मैंने कहा था ना कि 2 स्लाइड में आपकी पोइम कंप्लीट हो जाएगी। ये छोटी सी पोइम थी, विलान के बचपन से लेकर के विलान के वापस मतलब उसके बुढ़ापे तक समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, इस पोइम का आधार पर ही कुछ क्वेश्चन आंसर अब लगाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अब चूंकि हमने समरी पढ़ी है, तो समरी का मतलब ये थोड़ी पूरी समरी अगर लेके आते हैं ना तो शायद 7-8 स्लाइड भर जाती, लेकिन हमने शॉर्ट में पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया है जिससे कि A to Z क्वेश्चन आपके लग सकते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे तो उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन गार्डनिंग रिगार्डिंग विलान। तो जो ज्योतिषी गांव में आया था ना, आपने सुना था अभी, ज्योतिषी के द्वारा विलान को लेकर के क्या भविष्यवाणी प्रेडिक्शन की गई थी, मतलब भविष्यवाणी की गई थी। ही वुड डाई इन अ वार। ऑप्शन ए कहता है ही वुड डाई इन अ वार, क्या वो युद्ध में मर जाएगा, या ही वुड गो ऑन अ पिलग्रिमेज, या फिर ही वुड वर्क इन अ बिग हाउस, या फिर ही वुड बिकम अ प्रीस्ट। अब कभी कभी आपको ना ऐसे क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे और उसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी आप लोग यूज करें, क्योंकि आपने एक्चुअल पोइम नहीं पढ़ी है, उसकी सारांश पढ़ा है, समरी पढ़ी है ना। तो उसके आधार पर आपको क्वेश्चन को टिक लगाना। देखिए, विलान और वार, इससे कोई संबंध नहीं था युद्ध से, है ना, और ना वो पिलमिरिगेज गया, और ना ही वो कभी साधु संत बना, पुजारी बना, बल्कि वह क्या हुआ, ही वुड वर्क इन अ बिग हाउस। क्या कहा था उसने कि 3 मंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत मतलब कि एक बड़े घर में। विलान कहां रहेगा, एक बड़े घर में रहेगा या काम करेगा, तो उसने वहां काम किया, ठीक है। ऑप्शन यहां पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ विलान आफ्टर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। जब एस्ट्रोलॉजर ने, मतलब कि ज्योतिषी ने जब विलान को लेकर के प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की, तो उस समय बाकी की जो लोग तो उसके आसपास मौजूद थे वो क्यों हंस पड़े, क्या रीजन था उसका हंसने का। ऑप्शन ए कहता है बिकॉज विलान वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था विलान कि वो ज्योतिषी को, भविष्यवाणी को समझ सके, इसलिए नहीं। ऑप्शन बी देखिए क्या बोल रहा है, बिकॉज हिज फैमिली वॉज एक्सट्रीमली पुअर। एग्जैक्टली, विलान की फैमिली जो है जरूरत से ज्यादा गरीब थी, इसी कारण से बाकी के लोग हंस पड़े कि यार ये इस गरीब व्यक्ति इतना, है ना, समझिए अपना जीवन एक 3 मंजिला इमारत जिसमें कई एकड़ भूमि पर चारों तरफ बगीचा होगा, गार्डन होगा, वहां कैसे, इस कारण से ऐसे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, व्हाट हैड विलान्स फादर डन सो दैट ही एंड हिज फैमिली एंडेड अप वर्किंग ऑन अदर पीपल्स फील्ड। क्वेश्चन कहता है कि विलान के फादर ने एक्चुअल में ऐसा क्या किया था कि उसे और उसके परिवार को दूसरों के खेतों में काम करना पड़ा। ऑप्शन ए बोलता है ही बोरोड फ्रॉम मनी लेंडर्स, मतलब उसने मनी लेंडर्स से कुछ पैसा उधार लिया था, या फिर ऑप्शन बी कहता है ही मॉर्गेज ऑल हिज प्रॉपर्टी। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है गिरवे रख दी थी, और इसी कारण से उसे और उसके परिवार को दूसरे खेत में काम करना पड़ा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड विलान लीव होम। विलान ने कब घर छोड़ा था, कहां पहुंचा था घर छोड़ करके, मालगुड़ी। कब छोड़ा था, कितनी उम्र में छोड़ा था, 16, 17, 18 या 20। पोइम की फर्स्ट लाइन ही तो है यार, 18 है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु लेटर बिकम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बाग। क्या कहा यहां पर, हु लेटर बिकम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बाग। कुमार बाग, अब एक नया नाम आपको यहां सुनने को मिला है, कुमार बाग ही क्या था। तो दोस्त, जो गार्डन विलान ने डेवलप किया था, बनाया था ना, उस बिल्डिंग के चारों ओर कई एकड़ भूमि में, उसी गार्डन को आगे चल करके कुमार बाग नाम दिया गया था, नाम याद रखिएगा। उस कुमार बाग में एक अकेला कौन रहता था, तो कौन रहता था यहाँ पर, ओल्ड गार्डनर, वो तो बुजुर्ग हो चुका था, पहले ही चल बसा था। उसके बाद ही तो ये मुख्य गार्डनर बना था विलान, उससे पहले तो वो हेल्पर था, है ना। या फिर न्यू लैंडलॉर्ड या एस्ट्रोलॉजर, अरे भाई विलान, ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा, है ना, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज विलान्स फादर्स वीकली इनकम।
अकॉर्डिंग टू द समरी ऑफ द एक्स। जो द एक्स पोइम आप पढ़ रहे हैं, इस पोइम के अनुसार विलांस के फादर की वीकली, है ना, साप्ताहिक आय, इनकम क्या थी? ऑप्शन ए कहता फ्यू आनास अ वीक। थोड़ा पढ़ने में आपको ऐसा हो सकता है, देखिए अन्नास जो है ना, ये आपने सुना होगा ना, रुपए, रुपए के बाद पैसे, और पैसे से पहले अन्ना, है ना, आना। तो 16 पैसे का एक आना हुआ करता था, या सॉरी, एक पैसे का 16वां हिस्सा एक आना होता था, ठीक है। तो आना, हालांकि आपने तो कहां उसको देखा सुना होगा, लेकिन फिर भी स्टोरी भी तो आपने सुनी रखा होगा, ठीक है ना। तो पैसे से छोटा होता है आना, याद रखिएगा इतना बस, ठीक है। तो जब हम 16 आना को मिलाते थे तब वो एक पैसा बनता था, जब 100 पैसों को मिलाते थे तब 1 रुपया बनता। आगे कहानी आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अ फ्यू आना अ वीक। तो जो विलांस के फादर थे उनकी इनकम बहुत कम थी, है ना, इसलिए तो एक्सट्रीमली पुअर कहा जाता था उनको, ठीक है। तो साप्ताहिक आय क्या थी उनकी? कुछ आना, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड विलान अराइव एट लास्ट? विलान आखिरकार कहां पहुंचा, मतलब कि जब उसने घर छोड़कर 18 की उम्र में जब घर छोड़ा, कहां पहुंचा था वो? मालगुडी पहुंचा था, है ना, स्टोरी में आप लोगों ने देखा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विलान वाज एम्प्लॉयड एज अ गार्डनर व्हाट वाज हिम मेन टास्क? अरे भाई, जब वो गार्डनर बना, माली बना, गार्डनर को माली कहते हैं ना, माली बना, तो उसको क्या काम दिया गया? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन देखिए यहां पर। प्लांटिंग समर फ्लावर्स, जो मौसमी फ्लावर्स होते हैं उनको उगाने का काम दिया गया, या फिर प्रूनिंग फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट ट्रीज होते हैं ना, जो फल देते हैं, उनकी छटाई करने का काम दिया गया, या फिर डिस्ट्रॉइंग अनवांटेड वेजिटेशन। एग्जैक्टली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब वो माली बना तो उसको पहला काम क्या दिया गया था? जो अनवांछित पौधे हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको समाप्त करने का, हटाने का, अनवांटेड वेजिटेशन, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ भाई, चलिए। व्हाट हैड विलान्स फादर डन सो दैट, इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी मैं बोलना भूल गया था आप लोगों को। इस स्लाइड में ना यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके ना, कि विलान के फादर ने आखिरकार ऐसा क्या किया था कि वो और उसका परिवार दूसरे खेतों में काम करने के लिए मजबूर हो गया था। क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। Who finally lived alone in a कुमार बाग according to the story the X? तो मैंने आपको कहा था ना कि ये जो स्लाइड है इसमें 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। विलान ही आखिरकार कुमार बाग में रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Why did विलान नॉट डेयर टू लीव कुमार बाग? जो कुमार बाग, मतलब कुमार बाग कह दें, या फिर उसको वो 3 मंजिला इमारत घर कह दें, या फिर अपना गार्डन उसका गार्डन कह दें, जो भी आप कहना चाहें। तो जो कुमार बाग या उसका जो गार्डन था, जब उसके मालिक के पुत्र ने उसको वो गार्डन या वो घर छोड़ने के लिए कहा, तो उसमें जो है उसने उसको अचानक से छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? अरे क्यों नहीं? क्योंकि कॉमन सेंस लगाइए, उसने पूरे बचपन से उस गार्डन की देखभाल की, उसमें जितने पौधे लगे हुए थे सब विलान के हाथों से लगे हुए थे, तो उनको, विलान को जो है ना, उन पौधों से एक बड़ा लगाव था। इसलिए ऑप्शन सी को देखिए, ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम द प्लांट्स, तो वो उन पौधों से दूर नहीं रह सकता था, जी नहीं सकता था, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऑन विच ओकेशन डिड डिड विलान गो टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज? क्या कहा? ऑन विच ओकेशन डिड विलान गो टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज? भाई उसका जो गांव था विलान का, वो चूंकि अब मालगुडी आ चुका था और वहां पर एक अच्छे से माली के रूप में काम भी करने लगा था, लेकिन क्या वो कभी उसके बाद कभी घर नहीं गया, गांव नहीं गया? तो एग्जैक्टली गांव जाता था वो, लेकिन कब जाता था? पोइम के अनुसार सिर्फ पोंगल पर, या सिर्फ दिवाली पर, या फिर ऑन पोंगल, न्यू ईयर, दीपावली? एग्जैक्टली, है ना, एज अ पोइम, पोंगल पर, न्यू ईयर पर, दिवाली पर, जो ये त्योहार आते थे, हर त्योहार पर वो अपने गांव जाया करता था। यहां पर भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड विलान नॉट डेयर टू लीव कुमार बाग, क्यों नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि ही लैक्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट ऑप्शन देखिए हम यहाँ पर बोला कि पहला बोला ही फियर्ड लूजिंग हिज वेजेस, वही उसको उसकी तनख्वाह की तनख्वाह खो देने का डर था, मतलब तनख्वाह छिन जाएगी, इसलिए कुमार बाग नहीं छोड़ना चाहता था विलान। या फिर ही कुड नॉट वियर टू बी अवे फ्रॉम द गार्डन, क्या होगा, या फिर ही लैक्ड एनीवेयर एल्स टू गो, या फिर ही बिलीव्ड दैट द हाउस वुड बी हंटेड। तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो इससे दूर नहीं रह सकता था, है ना, गार्डन से दूर नहीं रह सकता था। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वाज विलान गिवन टू लीव द हाउस आफ्टर इट वाज सोल्ड टू द बिल्डर। दरअसल जो गार्डन बनाया था विलान ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, अब उसके विलान के मालिक के बच्चे ने, लड़के ने उस पूरे गार्डन को बेच दिया था एक कंपनी को, एक बिल्डर को, और वो बिल्डर क्या करता, वहां पर मकान बनाता, कॉलोनी बनाता। तो वो सारे जितने भी प्लांट थे वो सबको साफ करना था, काटना था, ठीक है। लेकिन वो विलान के होते हुए संभव नहीं था, इसलिए विलान को वहां से निकाल दिया गया और उस गार्डन को कटाई, है ना, के लिए गार्डन साफ करने के बाद में वो बिल्डिंग बनाता बिल्डर। तो बिल्डर ने जो है विलान को कितना समय दिया घर छोड़ने के लिए, एक दिन दिया, एक हफ्ता दिया, 2 हफ्ते दिए, या 1 महीना दिया। और इसकी अपेक्षा ऐसा भी आ सकता है, जैसे 1 डे, ठीक है भाई, 1 दिन, या 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसा भी कुछ आ सकता है। तो आपको याद रखना है ना, एग्जैक्टली अगर बात करें तो 15 दिन का टाइम दिया था, और वीक में जब ये आएगा तो 2 वीक्स नोटिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन डिड विलान बिकम द चीफ गार्डनर। भाई विलान तो जब शुरू में लगा तो वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पर था, क्योंकि उससे पहले का एक गार्डनर मतलब कि एक माली काम करता था उस बाग में। तो जब विलान ने ज्वाइन किया तो वो एक हेल्पर की तरह से ज्वाइन किया था उसने। लेकिन वो जब चीफ गार्डनर कब बना, मुख्य माली कब बना था, कब बना मुख्य माली, व्हेन द ओल्ड गार्डनर सडनली बिकम इल। जो उससे पहले का जो गार्डनर था, माली था, जब वो बीमार पड़ा तो बीमार पड़ने के बाद में विलान क्या हो गया, वहां का मुख्य माली बन गया। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाते हैं 15 क्वेश्चन। ये छोटी सी पोएम थी। कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। एक अच्छी सी पोएम है जो लिखी गई है A.L. बसम महोदय के अनुसार या उनके द्वारा, ठीक है ना। तो कल वाले सेशन में हम फिर से मिलेंगे, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि नोट्स आपको कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, है ना, तो वो मैं आपको अब बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे मुख्य कार्य आपका है पढ़ना। जो भी आपको मिला ना उसमें शॉर्ट में मत जाइए, नहीं तो आप ना आपकी बाईपास हो जाएगी, याद रखिएगा। स्टडी का काम मिला है आपको, पढ़ाई का काम मिला है ना, तो आप ईमानदारी से पढ़िए। जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आपको मिला उसको पूरे विस्तार से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि यहां से पढ़िए, जहां से पढ़ना है वहां से पढ़े। कुछ समझ नहीं आता है तो बहुत सारे, आज ऑनलाइन जमाना है यार, डिजिटल जमाना है आज, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। आप AI से, गूगल से, किसी भी ऑनलाइन टीचर से, ऑफलाइन टीचर से, किसी से पूछ सकते हो। कई ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है आपका डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको पता है आपका डाउट है, लेकिन फिर भी अगर आप क्लियर नहीं करना चाहते तो फिर आप अपने आप को अंधकार में धकेल रहे हो। या तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, और अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए और डिटेल में पढ़िए हर चीज को। मैं कभी भी, आज तक मैंने कभी नहीं बोला, पिछले 5 सालों से आप लोगों के बीच में हूं मैं यहाँ पर यूट्यूब पर, कभी मैंने ये नहीं बोला कि आप शॉर्ट में पढ़ के और एग्जाम देने जाइए। आप डिटेल में पढ़िए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। डिटेल में पढ़ने के लिए सामग्री आपको चूज करना होता है कि किस सामग्री से हम पढ़े। जब कुछ ना हो तो जो आपके पास अवेलेबल हो उससे पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए। देखिए आज आपके पास समय है, अभी 2026 में आप एग्जाम दोगे, लेकिन आपके पास में आज समय है, या तो आप मार्केट से डिटेल बुक परचेस कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है किसी लैंग्वेज में या किसी सामग्री को समझने में प्रॉब्लम आती है,
और आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो भी मेरे देखिए, यहाँ पर क्लासेस देखिए, क्लासेस देखने के बाद में मेरे ही द्वारा जो नोट्स दी जा रही है आप उसको पढ़िए, आपको दोनों में सहूलियत रहेगी। क्योंकि इसी जो नोट्स मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, इसी नोट्स के कंटेंट से मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, और ये नोट्स किसी मार्केट से नहीं ली गई है, किसी और ऑथर की नहीं है। इस नोट्स का ऑथर मैं खुद हूं, मेरे खुद के द्वारा ये किताबें लिखी गई है और इन्हीं किताबों के आधार पर ही मैं आप लोगों को टीच करता हूं, पढ़ाता हूं। ठीक है ना। तो आप चाहें तो मेरे द्वारा ये बनाई गई नोट्स आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इन किताबों में सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, अधिकतम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रिवीजन के लिए मिलेंगे, ताकि एग्जाम में चाहे कितना भी टॉप लेवल का एग्जाम में आए, पेपर आए, आप उस लेवल को टच कर पाएंगे इन नोट्स को पढ़ने के बाद। मैं फिर रिपीट कर दूं मैं आप लोगों से, मैं बिल्कुल देखिए अनाउंस कर रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए जिनके पास कंटेंट नहीं है और जो मेरी स्टडी से प्रभावित है, लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कंपलसरी नहीं कर रहा हूं कि आपको ये लेना ही है। अगर आपके पास में एक अच्छे नोट से अच्छी बुक अवेलेबल है तो आप उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए पूरा। ठीक है। तो ये कहां से मिलेगी, इसके लिए क्या करना है आपको, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, जो आप अभी लेक्चर देख रहे हैं ना, अभी बस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2-3 उंगली खिसकाइए, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। वो जो नंबर दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा, जिसका अमाउंट है मात्र 149 रुपए। 149 में चारों ही नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर नोट्स के लिए कॉल भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल वाले सेशन में आपको बता ही चुका हूं, सेशन अभी जो है कंटिन्यू ही चलेगा। दरअसल अभी बीच में 1-2 दिन का गैप हो जाता है, लेकिन सेशन कंटिन्यू ही आएगा। जल्दी से फाउंडेशन कवर करने के बाद में आपके जो मुख्य सब्जेक्ट है उनको भी जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, जाने से पहले फिर याद दिला दूं, है ना, सेशन हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, लाइक जरूर कर दिया करें, और नए हैं चैनल पर तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं क्लासेस लेकर आऊं आप लोगों के लिए आप तक पहुंचते रहे, मिलती रहे। ओके, थैंक यू।